वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आपका स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी क्लास में। जैसा कि बेटा आप लोगों ने देखा, हमने लास्ट टाइम एनपीओ के चैप्टर में डिस्कस किया था जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड क्या होते हैं, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड में क्या डिफरेंस है, और उनको एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो कैसे उनका ट्रीटमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करके दिखाते हैं। जिसके आधार पर हमने एक इलिस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने प्राइस फंड से रिलेटेड क्वेश्चन को चेक किया। केस 1 में हमें दिया गया था प्राइस अवॉर्डेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। एज आई टोल्ड यू कि जब स्पेसिफिक फंड और स्पेसिफिक एक्सपेंस दोनों दे रखे हों तो हमें कंपैरिजन करना होता है दोनों के बीच में। स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जब ये दोनों दे रखे हों तो दोनों में मुझे क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। और कंपैरिजन के दौरान यदि फंड बड़ा है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाते हैं, और एक्सपेंसेस बड़े हैं तो डिफरेंस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। और अगर सेपरेटली केवल स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है तो डेफिनेटली वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, और अलग से अगर केवल एक्सपेंसेस ही दिए हैं, फंड नहीं दिया है, तो उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ले जाएंगे, जैसे कि केस 1 में हमने किया। केस 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इस तरीके से इसको शो करके चलेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड के नाम से। सेकंड पॉइंट हमने देखा टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड दोनों दिए हैं, स्पेसिफिक फंड भी दिया है और स्पेसिफिक एक्सपेंस भी दिया है। अब दोनों में से हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। फंड जो है वो ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो फंड ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दोनों का डिफरेंस करके लिख दिया। और फिर हमने देखा थर्ड पार्ट इसके अंदर कैपिटल केस नंबर 3 में प्राइस अवॉर्डेड दिए थे बेटा 12,000 रुपए के, जो कि एक्सपेंसेस थे। प्राइस फंड दिया था ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन दिया था जो कि हम इनकम मानते हैं, प्राइस फंड में ही इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ था प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फंड था मेरे पास उसी में से मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारी एसेट्स बन जाती है, तो इसको हम एसेट्स मानकर बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिया था कि हमें 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पर इनकम भी हुई, जो कि 2500 रुपए हुई। इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर ये ऑलरेडी रिसीव्ड है तो प्राइस फंड में हम इसको ऐड कर देंगे, एसेट साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। सबसे पहले तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को साइड बाय साइड कर दीजिए। उसके बाद प्राइस फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना है वो दिया हुआ था बेटा 25,000 रुपए, आपको आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइस फंड बिगिनिंग का दिया है आपको 25,000, उसमें फिर हम ऐड कर देंगे डोनेशन 10,000 रुपए, नीचे हमने ऐड कर दिया डोनेशन 10,000 रुपए। फिर हमने उसमें इंटरेस्ट जो हमें मिला था 2500 रुपए का वो हमने प्लस कर दिया, और जो खर्चे हुए थे 12,000 रुपए के वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, जो नेट बैलेंस बचा उसको हमने बाहर शो कर दिया। इसके लिए रिगार्डिंग हम एक छोटा सा नोट भी दे देंगे। व्हेन अ स्पेशल फंड इज क्रिएटेड इट इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड्स एंड इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज शोन ऑन एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। यदि आपके पास स्पेशल फंड है तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और उससे रिलेटेड यदि कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करके चलते हैं। एनी रिसीट रिलेटिंग टू फंड इज एडेड टू फंड एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। और जो पार्टिकुलरली इस तरीके का एक्सपेंस होता है अगर कोई फंड से रिलेटेड, तो उसको हम उसमें से माइनस करके शो करते हैं। नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि फंड अगर ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो ही हम उसको बैलेंस शीट में डिडक्ट करके शो करेंगे। यदि एक्सपेंस ज्यादा हो गए फंड से तो हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। इलिस्ट्रेशन 4 देखते हैं, एक स्पेसिफिक फंड के ऊपर इलिस्ट्रेशन। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉस्मोस क्लब ऑन 31 मार्च 2020। हमें आइटम्स दिए हैं, कुछ डेबिट बैलेंस दिए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंस दिए हैं। टूर्नामेंट फंड, इट इज ए फंड, हमें पता है ये कैपिटल रिसिप्ट होती है और रिसिप्ट जनरली क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं, तो ये 1,50,000 रुपए क्रेडिट का बैलेंस हमें दिखाया गया है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये हमारी एसेट का पार्ट है, तो ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, इसलिए डेबिट बैलेंस में दिखाया गया है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमें जो इनकम हुई है इसके ऊपर वो हुई है 18,000 रुपए की, तो ये इनकम है, इसको टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक फंड से यदि कोई इनकम हो तो वो स्पेसिफिक फंड में ही ऐड कर दी जाती है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 12,000 रुपए के, तो ये खर्चे हैं, इनको हम माइनस करके चलेंगे। और साथ ही साथ मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹6,000, यानी कि 18,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम होने के अलावा 6,000 रुपए की इनकम और है जो कि इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से है। अगर ये इंटरेस्ट एक्रूड है तो डेफिनेटली बेटा अभी हमें मिली नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका, अगर ये हमें मिली नहीं है तो हम इसको टूर्नामेंट फंड में ऐड करेंगे और साथ ही साथ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो कि बैलेंस शीट की लाइव एसेट साइड में दिखाया जाएगा उसमें भी हम इसको ऐड करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2008 में इशू हुआ था सेट 1 के अंदर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये इसका सॉल्यूशन है आपके सामने, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो एसेट साइड में शो किए जाते हैं और जो टूर्नामेंट फंड होते हैं वो लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। उसके बाद रिलेटेड इनकम्स, अगर फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो वो हम इसमें ऐड करके चलेंगे, एक्सपेंसेस है वो माइनस करके चलेंगे। और हाँ, यदि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट एक्रूड है तो वो दोनों तरफ दिखा के चलेंगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड कर देंगे और टूर्नामेंट फंड इनकम में भी उसको ऐड करके दिखा देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ था इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए, वो हमने यहाँ ऐड कर ली और साथ ही साथ एक एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ था 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर, वो भी हमने यहाँ ऐड कर लिया। तो टोटल हो गया 1,74,000 और एक्सपेंसेस दिए थे 12,000 के, माइनस करके नेट बैलेंस बचा 1,62,000 जो कि हमने लायबिलिटी साइड में शो कर दिया। और इधर हम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 के गिवन थे, साथ ही साथ एक्रूड इंटरेस्ट था वो भी हमने, क्योंकि वो हमारी एसेट बन जाती है, उसको हम यहाँ ऐड करके दिखा देंगे। आई होप आपको ये इलिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, जो 4 एलिमेंट हमें दिए हैं इनको हम किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, ये प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट है इनकी। साथ ही साथ हम नोट दे देंगे ऑल इनकम्स परटेनिंग टू टूर्नामेंट फंड आर एडिड एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। जैसे कि मैं ओरली कई बार आपको बता भी चुका हूं कि स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो उसमें ऐड कर देनी है, एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर देना है। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट यदि दिया हुआ है तो उसको हम फंड में भी ऐड करेंगे और साथ ही साथ एसेट्स में भी शो करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 हमें क्या बताती है, आइए देखते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on 31st March 2020 of Diamond Sports Club। ठीक है, 31 मार्च 2020 को हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, बताने हैं, मतलब कुछ आइटम हमें दे रखे हैं जो कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने हैं और बैलेंस शीट में दिखाने हैं, किस तरीके से दिखाया जाएगा उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आइटम देख लेते हैं हमें कौन कौन से दिए हैं। प्राइज फंड बैलेंस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं इसको कहां दिखाएंगे। इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है वो भी बिगिनिंग में, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये एसेट साइड में दिखाया जाएगा क्योंकि ये मेरी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट एक प्रकार की एसेट कंसीडर की जाती है, इसलिए इसको हम एसेट साइड में ले जाएंगे और ये हमारा लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, हमें इंटरेस्ट मिला ड्यूरिंग द ईयर 6,000 रुपए का, तो स्पेसिफिक फंड जो है प्राइज फंड उसमें इस इंटरेस्ट को हम प्लस करके दिखा देंगे। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, अब अदर इन्वेस्टमेंट पर यदि इंटरेस्ट आपको मिला है तो ये स्पेसिफिक फंड से होने वाली इनकम नहीं है, ये जनरल फंड से होने वाली इनकम है, तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आप इसको शो करके चलेंगे क्योंकि ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट था और उस पर आपको इनकम हुई है, तो ये हमारी नॉर्मल इनकम है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाकर चलेंगे। प्राइज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, और जो प्राइज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर है वो हमारा एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट में जो फंड था उसमें इंटरेस्ट हमने जो प्लस किया था उसमें से प्राइज अवॉर्डेड माइनस कर देंगे, जो नेट बैलेंस बचेगा उसको बाहर दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। अब देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने क्या शो किया, बाय इंटरेस्ट ऑन अदर इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए का, ये 2,000 रुपए का जो अदर इन्वेस्टमेंट था जिसको कि मैंने आपको बताया इनकम और एक्सपेंडिचर में आप इसको लेकर जाएंगे, ये तो आ गया यहाँ पर। अब आइए बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए बैलेंस शीट में पहले दो बैलेंस लिख दिए,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए का। फिर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला था वो हमने यहाँ ऐड कर लिया, टोटल हो गया 66,000 का, और कुछ खर्चे दे रखे थे वो हमने माइनस कर दिए, बच गए 61,000। तो इस तरीके से हम प्राइज फंड में जो है ना स्पेशल जो एक्सपेंसेस और इनकम्स दिए हैं उनको ऐड लेस कर देंगे और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को यहाँ दिखा देंगे। सपोज करते हैं अगर ये मान लीजिए प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ 10% होते और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, सिर्फ 10% ये गिवन था कि 10% यहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करेंगे? अगर ये 10% इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 6,000 रुपए की हमें इंटरेस्ट इनकम भी है, और जो किसी ने हमें पहले से बता दी कि 6,000 रुपए हमें मिल गए तो दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही 10% की जगह 12% गिवन होता तो इंटरेस्ट बनता बेटा 7200 रुपए, और जिसमें से मुझे जो इनकम हुई है वो हुई है केवल 6,000 रुपए की। अब 6,000 की जो मुझे इनकम हुई है उसमें से देखा जाए तो 1200 की इनकम अभी भी एक्रूड है, जो कि अभी हमें होनी बाकी थी, और बाकी थी तो ये होगी, अब होगी तो इसका भी ट्रीटमेंट यहाँ किया जाएगा। कैसे? इसमें हम ऐड कर देते एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 1200 रुपए, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में यहाँ दिखा देते एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 1200 रुपए। यहाँ पर हम इसको 1200 रुपए शो करके चलते। फिलहाल ये है नहीं तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आने वाले क्वेश्चनों में आपको ऐसा ट्रीटमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए इसके नोट्स दिए हैं, नोट्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ₹2000 विल नॉट बी शोन इन प्राइज फंड एज इट इज हैज नो कंसर्न विद प्राइज फंड, क्योंकि प्राइज फंड से तो कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, अदर इन्वेस्टमेंट था, उस पर इनकम हुई है तो इसका उससे कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में या क्रेडिट साइड में दिखाकर चलेंगे। एंड ऑल अदर आइटम्स आर रिलेटेड टू प्राइज फंड, सो दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेशन 6 हमें क्या कहती है? हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमें रिसिप्ट और पेमेंट में अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को, और उसमें हमें रिसिप्ट दी गई हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ दिया गया है स्पोर्ट्स प्राइज इज अवॉर्डेड और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मल इनकम है। अब ये जो इनकम है यहाँ स्पेसिफाइड तो है नहीं कि पार्टिकुलरली किससे रिलेट करती है, तो हम इसको नॉर्मल अदर इन्वेस्टमेंट पर इनकम मानेंगे या किसी एफडी पर इनकम मानेंगे, और इसको कहां दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करके दिखाएंगे। और आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स फंड। अब स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस दिया हुआ हो, जैसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे दिया हुआ है, तो इसमें आप इसको प्लस कर लेंगे 50,000 रुपए को, क्योंकि ये इससे रिलेटेड इनकम है, और ये इससे रिलेटेड यदि इनकम है तो इसमें एक क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, देखिए 12,000 का इंटरेस्ट मिला है, वो भी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब इसका स्पोर्ट्स फंड से रिलेशन है तो इसको यहाँ पर प्लस करके दिखाएं, इसको हम यहाँ प्लस करके दिखाएंगे। आगे देखिए स्पोर्ट्स प्राइज इज अवॉर्डेड एक्सपेंस हो गए, और ये भी खर्चे हैं, तो 25 प्लस 26 51,000 रुपए खर्चे हैं, जो कि हम स्पोर्ट्स फंड से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी फेस वैल्यू है 1,50,000 रुपए, बुक वैल्यू है 1,20,000 रुपए। तो इसका मतलब बुक में तो हम 1,20 ही दिखाएंगे, लेकिन फेस वैल्यू 1,50 है, और 10% नाम दिया है, तो 10% नाम दिया है तो बेटा इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट जो होगा वो फेस वैल्यू पर होगा। कितने रुपए होगा? 15,000 रुपए। ये इनकम होनी चाहिए थी इंटरेस्ट की, लेकिन हमें मिली कितनी है? केवल 12,000 रुपए। तो इसका मतलब 3,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी एक्रूड है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाने की कोशिश की थी कि आने वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा टॉपिक देखने को मिल सकता है। वही टॉपिक इसने यहाँ गिवन कर दिया कि 1.5 लाख रुपए का फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है, 10% इंटरेस्ट है, तो 15,000 का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट केवल 12,000 रुपए है, तो 12,000 के इंटरेस्ट में 3,000 अभी भी एक्रूड है। एक्रूड है तो इसका मतलब है कि हम इसको लेकर चलेंगे।
तो अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है। ये देखिए, हम इसके लिए बनाएंगे बैलेंस शीट बेटा, और बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड का और फंड इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि इसकी बुक वैल्यू दी थी वो हमने बाहर लिख ली, और फेस वैल्यू दी थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया था वो हमने लिख लिया। इससे रिलेटेड दो इनकम थी हमारे पास, वो दोनों इनकम हमने ऐड कर ली, और साथ में मैंने आपको बताया एक्रूड इनकम 3000 की कैसे आएगी, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और दो खर्चे थे, वो दोनों खर्चे हमने इसमें से माइनस कर दिए। और इधर जो एक्रूड इनकम हमने यहाँ ऐड किया है, वही एक्रूड इनकम हम एसेट साइड में भी शो करके चलेंगे। आइए एक नोट देख लेते हैं, नोट कैसे दिए गए हैं। पहला नोट दिया है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4000 विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एज इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पोर्ट्स फंड, क्योंकि इसका रिलेशन स्पोर्ट्स फंड से नहीं है, तो इसलिए इस इनकम को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी कि ये इनकम जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में चली जाएगी। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा, यस या नो? ओके, इसका सेकंड नोट भी देख लें। फेस वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमें 50 दिए हुए थे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए 15,000 रुपए का, लेकिन हमें इंटरेस्ट मिला है केवल 12,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी एक्रूड है, तो इसको हम स्पोर्ट्स फंड में भी ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी शो करके चलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको दोनों समझ में आ गए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसी तरीके से नोट्स देकर इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे, एक दो क्वेश्चन और बचा है, उसको और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। फर्स्ट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज अ टेक्निक इन विच सेपरेट सेट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस आर मेंटेन्ड फॉर ईच सच फंड। तो इसका मतलब ये एक ऐसा टेक्निक है, ऐसी सिस्टम है जिसमें हम हर एक पार्टिकुलर फंड के लिए अलग से एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के हमारे पास फंड्स हो सकते हैं। फंड्स का कैटेगराइजेशन देखते हैं। फंड इन द केस ऑफ एनपीओ मे बी क्लासिफाइड एज अंडर। हमारे पास कुल मिलाकर 5 प्रकार के फंड हो सकते हैं। देखिए, पहला फंड है हमारे पास अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अनरेस्ट्रिक्टेड, जैसे कि नाम आपको क्लियर हो रहा है कि नाम से पता लगता है कि जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यानी किसी भी पर्पज के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज टू बी कॉल्ड एज जनरली जनरल फंड और accumulated fund or capital fund. This fund does not impose any restriction on its management. It is free to use the amount of fund or for the purpose of organization. This fund is called as general fund or accumulated fund or capital fund. Right? Next है restricted funds. अब restricted fund वो होते हैं जिनके ऊपर restrictions लगी हो, जैसे कि टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड। तो restricted funds are those funds which are used for the purpose for which they are created. For example, prize fund is used for prize awarded only. Thus, they include tournament fund, match fund, and sports fund, etc. थर्ड वन है हमारे पास इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड कौन सा होता है बेटा हमारा? इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंड, बिक्वेस्ट और गिफ्ट से क्रिएट होता है। तो ये जो फंड होता है, इस प्रकार की इनकम जनरली स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, while the original amount is kept intact forever and for a specific period. It is shown on the liability side as a separate item. Next है हमारा एन्युटी फंड। This fund is created from the contribution received for giving annuities to the beneficiaries. Annuity is standing for an annual amount और एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि हम बेसिकली पेड करते हैं। However, the fund becomes the property of the organization after the death of the beneficiary and funds cannot be used as per the terms of agreement. It means ये फंड जो है वो पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी बन जाता है और बेनिफिशियरी की डेथ पर हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं, और उसी के बाद ये फंड की जो है एनपीओ की क्या बनती है? प्रॉपर्टी बनती है, और इसका यूटिलाइजेशन एज पर द एग्रीमेंट होता है, यानी जैसा एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से हम इस फंड को यूटिलाइज करते हैं। लास्ट फंड है हमारा लोन फंड। These funds are created for granting loans on revolving basis
For example, educational institution may set up a loan fund to grant loans to the needy students on their revolving basis. जैसी उनकी जरूरत होती है उन जरूरतों के हिसाब से कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन एक लोन फंड क्रिएट कर सकता है और उसमें से उनको उधार पैसा दे सकता है ताकि वो अपने उस पैसे से अपनी फीस या एजुकेशन को पूरा कर सके। जनरली इस प्रकार का फंड जो क्रिएट किया जाता है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ओपन किया जाता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंड्स। ये हमने आज जो डिस्कशन किया बेटा दैट इज ऑल अबाउट द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और इसके बारे में हम एक दो इलस्ट्रेशन देख के अपनी क्लास को खत्म करेंगे। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है ये देखते हैं। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग है in the context of non-based organization, if all the revenues, receipts and incomes are credited and all the expenses are debited to income and expenditure account is called as non-fund based accounting। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेवेन्यू, रिसिप्ट्स होती हैं और इनकम्स होती हैं उन सब को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में शो करके चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। Thus, no separate accounts are maintained for each fund, and all the incomes and expenses are shown in the income and expenditure account. Illustration 7 का first part show the information, following information in the final accounts of Golden Club Delhi as on 31st March 2020। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपने फाइनल अकाउंट में दिखाना है। It is the just like as we have completed the fund based accounting, but यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, फंड कम होंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, इसलिए उनका जो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन है वो कहाँ चला जाएगा हमारा, या तो एक्सपेंडिचर साइड में, और अगर फंड ज्यादा हो गए तो बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ में क्या दिया देखिए, मैच फंड दिया है, मैच एक्सपेंस दिए हैं, डोनेशन फॉर मैच फंड दिया है, सेल ऑफ मैच टिकट्स दिए हैं। तो हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जो मैच फंड है उसमें आप पहले डोनेशन को ऐड करिए, उसमें सेल ऑफ मैच टिकट्स को ऐड करिए, टोटल जो इनकम आएगी उसमें से मैच एक्सपेंसेस को माइनस करिए। अगर आपकी इनकम ज्यादा बनती है तो बैलेंस शीट में दिखाइए, नहीं तो एक्सपेंडिचर में दिखाइए। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये हमारा सॉल्यूशन है पहले पॉइंट का, केस 1 का सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, हमने डोनेशन ऐड किया, सेल ऑफ मैच टिकट ऐड की और मैच एक्सपेंसेस को लेस किया, तो 12,000 रुपए का फंड हमारा एक्स्ट्रा बचा, इसलिए हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको शो किया। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 दिया है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गोज अप बाय ₹15,000 इन केस नंबर 1। यदि यहाँ पर ये जो मैच एक्सपेंसेस दिए हैं 83,000 के, ये 15,000 रुपए से बढ़ा दिए जाए, 15,000 रुपए से इंक्रीज कर दिए जाए, तो हमारे ट्रीटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन आइटम्स के ट्रीटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये टोटल हो गए बेटा 98,000। देखिए यानी एक्सपेंसेस हो गए आपके 98,000। अब जोड़िए जरा, इनकम कितनी है, 60 + 25 + 10, 95,000 की इनकम है। अब 95,000 की जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंसेस से क्या है बेटा, कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और 3,000 रुपए का जो डिफरेंस है उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करके चलेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या कहा गया है। केस नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, if match expenses goes up by 15,000 it becomes 98,000 and match fund will have negative value of ₹3,000, 95,000 फंड टोटल माइनस में 98,000 एक्सपेंसेस। तो 3,000 रुपए का जो बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे और लिख देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मैच एक्सपेंसेस बाय ₹3,000। कैसे आया ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इलिस्ट्रेशन 8 का ए पार्ट और देख लेते हैं क्या कहता है। इलिस्ट्रेशन 8 ए पार्ट, प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ क्वींस क्लब एज एट 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को मुझे ये आइटम्स दिए हैं और इनको हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है और एज पर द कंडीशन, अगर बैलेंस शीट में नहीं आ रहे हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से दिखाए जाएंगे। पहला पॉइंट दिया बेटा कैपिटल फंड, इट इज जनरल फंड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। बिल्डिंग फंड दिया है बेटा, इट इज ऑल्सो ओपनिंग फंड, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अलग से दिखा देंगे बिल्डिंग फंड। डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग फंड से अटैच्ड है तो इसमें जोड़कर दिखाएंगे।
10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हमने देखा था अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस सही है। साथ ही इंटरेस्ट मिला मुझे बिल्डिंग फंड के ऊपर 48,000 रुपए का, तो इसको हम बिल्डिंग फंड में ही ऐड कर देंगे क्योंकि उससे रिलेटेड इनकम है। और ध्यान करिए कि यहाँ रेट दी गई है 10% और यहाँ वैल्यू दी गई है 4,80,000 रुपए। अगर देखा जाए तो 48,000 का ही इंटरेस्ट बनता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्रूड कुछ भी नहीं है। अगर एक्रूड नहीं है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली ट्रीटमेंट करोगे कि ये जो इंटरेस्ट हुआ है इसको फंड में ऐड कर दें और इसको इन्वेस्टमेंट साइड में एज इट इज दिखा दें। फंड को ये जो इंटरेस्ट है उसको एसेट साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹3,60,000। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज येट नॉट बीन कंप्लीटेड। देखिए जो बिल्डिंग फंड था, डोनेशन मिला था और इनकम हुई है इंटरेस्ट की, वो सब ऐड करने के बाद यहाँ पता लगा कि कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पर भी खर्च किया गया। बेटा अगर कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पर खर्च किया गया है तो इट मींस हमने उस स्पेशल फंड को अब कन्वर्ट कर दिया है बिल्डिंग फंड के, बिल्डिंग के अंदर। और बिल्डिंग के अंदर जब उसको कन्वर्ट कर देंगे तो एक स्पेसिफिकली बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम का अकाउंट हम एसेट साइड में शो करके चलेंगे और साथ ही साथ 3,60,000 रुपए बिल्डिंग फंड में से माइनस करके कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया था और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया 4,80,000 रुपए का, हमने यहाँ लिखा दिया। ऐसे ही कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस था वो हमने यहाँ दिखा दिया और ऐसे ही बिल्डिंग फंड का बैलेंस था वो हमने यहाँ लिखा दिया। ये तो 3 ओपनिंग बैलेंस थे, हमने इस तरीके से लिख दिए, एक एसेट्स और 2 लायबिलिटी साइड में। अब बात आती है कि हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ था, डोनेशन एंड इंटरेस्ट, उसको तो हम यहाँ ऐड कर देंगे बेटा। देखिए डोनेशन को हमने ऐड कर दिया, इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया और साथ ही साथ नीचे इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ खर्चा बिल्डिंग को बनाने पर भी हुआ, तो हमने बिल्डिंग फंड में डोनेशन और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद खर्चे को माइनस कर दिया और इस खर्चे को ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड के नाम से कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, क्योंकि अब ये स्पेसिफिक नहीं रहा, ये जनरल हो गया। और इसी के नाम से एक हम एसेट्स के नाम से दिखा देंगे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से हम यहाँ शो करेंगे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और 3,60,000 रुपए की बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गई होगी। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ओके चलिए आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन का एक मैं पढ़कर समझा देता हूं और फिर आप उसको सोल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास को वाइंड अप करेंगे। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। हमारे को कुछ बैलेंसेस दिए हैं और ये कह रहा है कि आप इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बताइए। दिल्ली पब्लिक स्कूल ये डाटा है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑडिटोरियम है 40 लाख रुपए की और 25 लाख रुपए का डोनेशन हमें मिला है, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमने अब तक जो कर दिए वो कर दिए 21 लाख रुपए के, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा जो ऑडिटोरियम से रिलेटेड कोई फंड तो हमें गिवन है नहीं, फंड गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डोनेशन मिला है, उस डोनेशन में से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम को माइनस करके दिखाएंगे। और जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम का एक्सपेंडिचर हमने माइनस कर दिया उसको, क्योंकि हमें यहाँ कैपिटल फंड गिवन नहीं है, जनरल फंड गिवन नहीं है, तो जनरल फंड नाम का अकाउंट ओपन कर देंगे और उसमें स्पेशली दिखा देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ऑडिटोरियम डोनेशन। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर करके दिखाया आप लोगों को, सेम उसी तरीके से हम इसको ट्रीट करने वाले हैं। तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका, हम कैपिटल फंड अकाउंट ओपन करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस इसका है नहीं तो हम इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ऑडिटोरियम फंड या ऑडिटोरियम डोनेशन। ऑडिटोरियम डोनेशन से कितना ट्रांसफर हुआ, 21 लाख रुपए, क्योंकि ये खर्चा हुआ है हमारा, तो इसमें हम 21 लाख रुपए प्लस कर देंगे, तो ये 21 लाख बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दिए जाएंगे। दूसरा जो ऑडिटोरियम डोनेशन था उसको लिखेंगे 25 लाख रुपए का, और 25 लाख रुपए में से जो खर्चा हुआ है उस खर्चे को हम माइनस कर देंगे,
एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम 21 लाख रुपए का, तो जो बच गया उसको हम यहाँ अलग से शो कर देंगे लाइबिलिटी साइड के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो एंड एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। दोनों में देखें तो रिसिप्ट तो हुई है हमें कितनी 10,000 की, और एक्सपेंसेस हुए हैं कितने 11,000 के, तो खर्चे ज्यादा हैं एक्सपेंसेस से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम इसको 1,000 रुपए से एज चैरिटी शो एक्सपेंसेस के नाम से शो कर देंगे। हमें दिया है प्राइज फंड, और इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ आइटम तो दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है। प्राइज फंड से रिलेटेड हमें आइटम दिए हैं बेटा, प्राइज फंड ओपनिंग बैलेंस है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो ये एसेट साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट की, और ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे। डोनेशन मिला है वो प्राइज फंड में ऐड हो जाएगा, और प्राइज अवॉर्डेड है वो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि 6% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट थे, इंटरेस्ट के बारे में कहीं कोई जिक्र हुआ नहीं है, जिक्र नहीं हुआ है तो 25,000 पर 6% की रेट से भी इंटरेस्ट देखा जाए तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट हमारे सामने निकल कर आया, जो कि क्या माना जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा तो बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इसको शो करेंगे, और प्राइज फंड में इस इंटरेस्ट को प्लस करके दिखा देंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ की बैलेंस शीट है। सबसे पहले देखिए कैपिटल फंड, यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, उसमें हमने ट्रांसफर फ्रॉम ऑडिटोरियम फंड को यहाँ ऐड करके दिखा दिया, तो टोटल 21 लाख रुपए आ गया, और इसी के नाम की एक ऑडिटोरियम इन प्रोग्रेस यहाँ दिखा देंगे। साथ ही साथ ऑडिटोरियम फंड हमारे पास था 25 लाख रुपए का डोनेशन, और उसमें हमने ट्रांसफर टू कैपिटल फंड में ऐड कर दिए 21,000 रुपए, तो यहाँ माइनस हुए तो बच गए हमारे पास 4 लाख रुपए का बैलेंस। 4 लाख रुपए के बैलेंस को हमने यहाँ अलग से शो कर दिया। उसके बाद प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया था और इन्वेस्टमेंट दिया था, तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ दिखा दिया। उसके बाद हमने देखा कि एक्रूड इंटरेस्ट 6% की रेट से 1,500 का इंटरेस्ट बनता था, वो हमने यहाँ पर भी दिखा दिया, और यहाँ पर भी हम उसको ऐड करके दिखा देंगे। साथ ही साथ डोनेशन था वो हमने इसमें ऐड करके दिखा दिया। एक्रूड इंटरेस्ट और डोनेशन को ऐड करने के बाद जो खर्चे थे वो हमने यहाँ माइनस कर दिए, और जो बचा वो हमारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या दिखाने वाले हो, देखिए बेटा चैरिटी शो एक्सपेंसेस दे रखे थे वो तो हमने खर्चे यहाँ दिखा दिए, इनकम दे रखी तो हमने उसको यहाँ दिखा दिया। और इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था अगर इनकम और एक्सपेंस दोनों दे रखे हो तो नेट डिफरेंस करके भी आप दिखा सकते हो। तो चैरिटी शो एक्सपेंसेस और रिसिप्ट में 1,000 एक्सपेंस ज्यादा है, तो ये दोनों यहाँ दिखाने की बजाय आप यहाँ लिख सकते हो चैरिटी शो एक्सपेंसेस लेस चैरिटी शो रिसिप्ट्स, और 1,000 रुपए का बैलेंस यहाँ दिखाया जा सकता है। ये इसके वर्किंग नोट आप यहाँ इस प्रकार से शो करेंगे। आई होप आज का टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स। नॉर्मल ट्रांजेक्शन देखेंगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी को कोई बात पूछनी पूछ सकता है, और यू कैन कमेंट एट माय व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9671925624। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जो कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है बेसिकली विक्रम विजय सर क्लासेस के नाम से। उसका जो लिंक है वो आपको जो है इसके एंड पर आपको मिल जाएगा। जब मेरी वीडियो आपकी यूट्यूब पर अपलोड होगी तो वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल में एक डिस्कशन का चैनल भी साथ साथ बना हुआ है, उस पर अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।